बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मेरे पास है 6 किलो टमाटर है और ये टमाटर मैंने अच्छी तरह उबाला है। और 6 किलो टमाटर में मैंने इसमें आध पाव से कम, थोड़ा सा समझो आध पाव के करीब मैंने इसमें लहसुन डाला है। ठीक है। और ये जो टमाटर के छिलके हैं ना, ये मैंने नहीं उतारे इसलिए कि मैंने ग्राइंड करने और इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इस सब टमाटर मैंने इसको ये उबाली, 3-4 उबाली मैंने दी है, लहसुन भी बीच में उबाला है और अभी मैंने इसको ग्राइंड करना है। ठीक है। अभी जिस पानी में मैंने टमाटर जो है ना वो ग्राइंड किए हैं ना, उबाले हैं ना, उसी टमाटर के पानी वो इसके साथ थोड़ा थोड़ा डालूंगी। उसको भी मैंने ठंडा किए, अभी मुकम्मल ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी ठंडा हुआ है। ठीक है। और इसको मैंने अभी ग्राइंड करना है। इसको इसी तरह मैंने ना ग्राइंड करना है सारा। ठीक है। और ये पूरी रेसिपी देखो, बहुत मज़ेदार टमाटर केचप बनेंगे इंशाल्लाह। और टमाटर केचप मैंने पहले भी बनाए हैं लेकिन ये जो तरीका है ये उससे मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह बहुत मज़े की टमाटर केचप बनेंगे, आपको पसंद आएंगे। पूरी रेसिपी देखो। ये तेज़ है और ये अपने ताज़े मैंने अभी तोड़े और ये उसमें खुश्क हुआ है लेकिन बहुत तेज़ है। और लहसुन इसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने पहले जो ये रेसिपी बनाई थी ना, मैंने लहसुन इसके बाद डाली थी। ठीक है। अभी मैं इसके बीच में इसके साथ मैंने उबाला है और इसके साथ ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। ये मैं छोटे सेज के 2 छोटे छोटे प्याज है, ये भी बीच में डाल रही हूँ। कि अब ये जितने ये टमाटर मैंने ग्राइंड किए इसको मैंने अच्छी तरह छानना है। ठीक है। इसमें मैंने डाल दी थी सुरख मिर्चें और वो अच्छी तेज़ वाली है। ठीक है। आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। वो डाल दिए 8-9 मैंने उसमें मिर्चें डाली हैं। और फिर इसी में मैंने डाली है लहसुन और इसी में डाली छोटे साइज़ के 2 प्याज। और इसको अच्छी तरह भी इसको मैंने छानना है, इसके पल सारे निकालने। ठीक है। और इसके ये जो बीज है ना, ये हमारे फिर किसी काम के नहीं होंगी, इसको हमने ज़ाया करना है। और जब भी टमाटर सस्ते हो, आगे रमज़ान आ रही है, रमज़ान के लिए भी इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आने वाली है ना। मेरे साथ रहो, ये सारी रेसिपी देखो। ये देखो कितने ज़बरदस्त इसकी निकल रहे हैं। ये टमाटर के सारे पल निकाल दिए और अभी इसको उसी पतीले में पकाऊंगी ना जिसमें मैंने ये उबाला टमाटर उबाला है। ठीक है। ये देखो बिल्कुल इसमें कोई दाना कुछ भी नहीं रहा ना टमाटर का, ये बिल्कुल साफ़ निकल रहे। और इसके टमाटर की जो पानी है ना वो भी मैंने छान के इसमें इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। अभी मैं इसमें जो मसालों में शामिल करूँगी, ये बादियान के फूल है और ये दालचीनी है। मेरे पास ताज़ा अदरक नहीं है। और ये जो है ना ये सूंड है। और 6-7 दाने मैंने ये लौंग उठाए हैं। और काली मिर्चें हैं। ठीक है। ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े में इसको डाल दूंगी ना। और इस कपड़े पे आपने सही तरीके से गिरा लगाना है। ठीक है। अभी ये जो टमाटर के पानी मैंने थोड़ा इसमें ये पानी शामिल करना है। 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। वो भी ये जो टमाटर जिसमें मैंने उबाला था उसको मैंने छान के रखा हुआ था और वो मैंने बीच में डाल दिए। ठीक है। अभी ये जो कपड़े की पोटली है ये मैंने बीच में डाल दी है। सही है। थोड़ा नमक, टाटरी। और ये जब तैयार होगी ना फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। अभी कम से कम 1 घंटा उबालना है। और ये देखो ये अभी पकते पकते ये समझो ये पतीला आधा हो गया है। ठीक है। अभी मैंने इससे ये जो पोटली मैंने डाली थी ना मसालों की, इसको मैंने निकालना है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। 1 कप मेरे पास चीनी है।
इसको मैंने 20 मिनट और पकाना है। और ये टमाटर केचप बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरा 1.5 घंटा लगे हैं, ठीक है। और ये अभी ठंडा हो के ना और भी ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है आज, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी नहीं डाली है, ठीक है। इसका अपना कलर है और इतना ज़बरदस्त ये 1.5 घंटा पक गए हैं, ठीक है। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स भी करें कि आपको ये मेरे मज़ेदार से टमाटर केचप अच्छा लगे या नहीं। ये देखो अभी मैंने इसको 3-4 घंटे रखा और ये कितना गाढ़ा हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए इतना ज़बरदस्त मेरा टमाटर केचप बन गए हैं ना। और इसको अभी चेक करेंगे, लेकिन आपने जिस जगह में भी इसको रखना है और जिस बर्तन में इसको रखना है, जिस कंटेनर में इसको रखना है, वो बिल्कुल खुश्क हो और उधर कोई नमी ना होना, ठीक है। उस बोतल में उसमें कोई नमी ना हो। ये देखें, इसको चेक किस तरह करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बना है। ये देखिए बस ऐसे ही मुझे चाहिए। अभी इसको कोई आपके पास खाली बोतल हो और ख़ाली टिफ़न हो तो आप उसमें सेव कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए कि समोसे पकौड़ों के साथ बच्चे हमारे बहुत शौक़ से खाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस पर ट्राई करें और मेरे तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह आपके भी टमाटर केचप ऐसे बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें कितना इसमें शाइनिंग है और कितना अच्छा लग रहा है।